मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से रैली कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेता बंगाल में चुनावी समर से पहले तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी से जुड़े लोग दिल्ली में दूसरी बात करते हैं और पश्चिम बंगाल में दूसरी। के टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। मेरा कहना यह है कि टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा, राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी, मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी। पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। दरअसल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार को रैली प्रस्तावित थी, जिसे पुलिस की अनुमति नहीं मिली। इसी कारण इस रैली को रद्द भी किया गया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता सरकार को खूब जमकर खरी खरी सुनाई।